तो मैं एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ एडोप्रेटर में, यूट्यूब्स मोस्ट वांटेड चैनल फॉर इंग्लिश ग्रामर। यहाँ आपको मिलते हैं सारे मटेरियल फॉर यूपीएससी, आईएएस, सीएपीएफ, सीडीएस, पीसीएस, एफकेट, एसएससी एंड मैनी मोर एज वेल एज एकेडमिक्स। तो मैं हूँ आपका मेंटर सूरज कुमार सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एरर. This chapter is most useful chapter in academic as well as competitive examination. So we will focus on this chapter by practice. तो एरर का बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है. एरर वाले चैप्टर में आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंस से आप फेस ऑफ करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको इस पर कमांड हो जाएगी और आपकी स्किल भी इससे इम्प्रूव होगी. कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट होती है जानना. ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ बेसिक फैक्ट हैं एरर्स को लेकर के कि सेंटेंस कैसे आते हैं. देखिए, जो भी आपके सेंटेंस दिए होंगे इसमें ना, सबसे पहले ये PQRS के फॉर्म में दिए होते हैं. मतलब 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, उनको हम लोग ऐसे जनरली PQRS से डिनोट करते हैं. ओके, एक बात तो ये हो गई हमारी. दूसरी बात समझिए क्या है कि जो ये सेंटेंस होते हैं वो स्टोरी बेस्ड होते हैं. ओके, स्टोरी बेस्ड होते हैं. ये स्टोरी फिनेंशियल, सोशल, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं. देखिए, अगर कोई सेंटेंस है और वो किसी पर्सन के नाम से स्टार्ट होता है, जैसे PQRS, मानिए R वाला सेंटेंस किसी पर्सन के नाम से स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली ये 99% पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो सेंटेंस है वो सबसे पहला, यानी कि पहले सीरीज में हम R को ही रखेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट ट्रिक देखिए, ये छोटे छोटे ठीक है कीवर्ड्स हैं जो आपको एरर बनाते वक्त पकड़ना होता है. अगर सेंटेंस आई और यू जैसे, यानी कि आई या फिर यू जैसे प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होता है, और कोई मतलब आई और यू के साथ तो होता ही है, अगर इसके अलावा किसी और से होता है, तो अगर आई और यू से स्टार्ट होता है तो ठीक है, लेकिन किसी और से हो रहा है तो उसकी स्टार्टिंग यानी प्रेफरेंस में, नंबर 1 प्रेफरेंस पे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी लेस पॉसिबिलिटी होती है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. आज हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस एरर के कर डालेंगे, और इसकी मैं 3 वीडियो बनाऊंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. हम लोग बहुत अच्छे से एरर को समझेंगे और एरर पे एक बहुत ज़्यादा बेसिक टू एडवांस कमांड बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि अगर एरर से आपके कॉम्पिटिटिव में या फिर आपके एकेडमिक में, जिसमें जैसे कि आपका 10th है, 12th है, बोर्ड में आपके जो 4 क्वेश्चंस आते हैं एरर से, वो आप पकड़ पाएँ. ओके, आगे देखिए. डैट, दीज और दोज, ये अगर ये 3 चीज़ें आपको दिखती हैं, डैट, दीज एंड दोज, अगर ये 3 चीज़ें आपको दिखती हैं तो कभी भी ये सारी चीज़ों में ये मतलब अगर जिस भी, जैसे कि P है, Q है, R है, S है, इनमें से अगर S वाले में स्टार्टिंग इनसे हो रहा है तो S कभी भी उस पैराग्राफ का, यानी वो जो पूरा पैराग्राफ उसका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है. क्लियर है. अगर किसी सेंटेंस में A, N या फिर द दिखता है तो ज़्यादातर केसेस में वो वाला सेंटेंस, जैसे क्यू वाले में ए एन द से स्टार्टिंग है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ए एन द वाला सेंटेंस वाक्य का, यानी जो पैराग्राफ है उसका वो पहला सेंटेंस होता है. क्लियर है. आगे देखिए, अगर कोई सेंटेंस में ए है, ए एन है और फिर उसके लक्षण में द है, तो ए और एन जो होता है उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और द वाले सेंटेंस को इसके बाद वाला यानी सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं. क्लियर है. ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए. कभी भी जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होते हैं, इंट्रोडक्टरी जो स्टेटमेंट होता है, लेट मी मेक दिस मोर क्लियर, वेट. जो इंट्रोडक्टरी होता है, जैसे कि मानिए बट या फिर हाउएवर या फिर डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, या फिर देयर फॉर, अगर इन सब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कभी भी वो जो सेंटेंस होता है वो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता. संभव ही नहीं है कि स्टार्टिंग में आए. ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है. देखिए, एब्रीविएशन, अगर हम लोग सेंटेंस में एब्रीविएशन का यूज़ करते होते हैं, एब्रीविएशन आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं. जैसे कि हम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर को अगर हम ऐसे लिखते हैं DR, तो इसका एब्रीविएट फॉर्म होता है. जैसे इंजीनियर को हम लोग लिखते हैं ER. क्लियर है. तो ये इसका एब्रीविएट फॉर्म होता है.
तो हमेशा ही एब्रीविएशन फुल फॉर्म के बाद यूज़ होना चाहिए, यानी डॉक्टर के बाद एब्रीविएशन यूज होगा, ठीक है। अगर कोई एक्शन आपको दिखता है और किसी सेंटेंस में रिजल्ट है तो पहले एक्शन होगा, उसके बाद हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे। पहले एक्शन होगा, देन वी विल गो टू द रिजल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए और समझते हैं और क्या क्या, जैसे जो मैंडेटरी पेयर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैंडेटरी पेयर्स की, कीप पेशेंस। मैंडेटरी पेयर क्या होता है? जैसे कि इफ ओनली, बट ऑल्सो, तो ये पेयर बिल्कुल ही ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे क्यू वाले सेंटेंस में आ रहा है आपका इफ ओनली, और ये मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और आर वाले में आ रहा है बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, यानी आर में ऐसे आ रहा है और ये जो एस है इसमें ये आ रहा है, तो पहले आर आएगा फिर एस आएगा, सॉरी पहले एस आएगा फिर आर आएगा, क्योंकि इफ़ ओनली से स्टार्टिंग है और बट ऑल्सो से इसके बाद वाले, यानी ये पेयर, ये मैंडेटरी पेयर होता है। जैसे इफ़ ओनली हो गया, या फिर हम दूसरा ले सकते हैं आइदर, और आइदर हो गया और इसके बाद और हो गया, जैसे नीदर हो गया और फिर नॉर हो गया। तो ये क्या हो, ये सब मैंडेटरी पेयर होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ पे जो पीडीएफ्स होती है क्लास की, वो आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, और आप उस पीडीएफ से नोट्स बनाने में, मतलब उस पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हैं काफ़ी ईजिली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सारे कुछ बेसिक ट्रिक थे जो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए थे। खैर जिनको नहीं पता है, जो बच्चे नए नए जुड़े हैं इस चैनल पे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एडुपेटर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर उनको लगता है कि वीडियो उनके लिए यूज़फुल होती है तो आप लाइक कर दीजिएगा। और सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, अभी क्लास स्टार्ट बिल्कुल नहीं हुई है, तो आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करके आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है द सोल्जर्स, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे अब हम इन सेंटेंस को। आपको मैं हर सेंटेंस के लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा और 10 सेकंड में आपको सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, और लास्ट में आपको अपने मार्क्स भी लिखने होंगे कि आपने टोटल कितने मार्क्स किए, ठीक है। तो मैं एक बार टाइमर सेट कर देता हूँ। आई डोंट नो स्क्रीन पे आपको टाइमर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ टाइमर सेट करने के लिए। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, लेट मी सेट द टाइमर। ओके, नाउ टाइमर इज सेट। ओके, तो 10 सेकेंड्स का टाइम मैंने आपको दिया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। ओके, तो चलिए द सोल्जर्स, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। द सोल्जर्स, अगर कहीं पे प्लेस और एक्शन की बात आती है, सबसे पहले हम प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं। द सोल्जर्स इन द फोर्ट, सोल्जर्स कहाँ थे? फोर्ट में थे। अब देखिए क्यू और क्यू दोनों है, तो ये 200 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। इन द फोर्ट, अब देखिए आर में क्या लिखा है? वॉज किल्ड। अब यहाँ देखिए ये है सोल्जर्स, यानी ये है प्लूरल, और यहाँ लिखा है वॉज किल्ड, तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट का प्लूरल आएगा? तो क्या क्यू के बाद आर आने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, तो ये ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गया। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। हमको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से अपना जवाब रेडी रखना है। सोल्जर्स वॉज किल्ड हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे डिसाइडेड टू होल्ड आउट, ठीक है, होल्ड आउट इन द फोर्ट टिल द लास्ट मैन अमॉन्ग देम, ये सेंटेंस एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा, लेकिन हम लिखेंगे द सोल्जर्स इन द फोर्ट डिसाइडेड टू होल्ड आउट टिल द लास्ट मैन अमॉन्ग देम वॉज किल्ड। क्लियर है? अगर हम ऐसे लिखेंगे द सोल्जर्स इन द फोर्ट डिसाइडेड टू होल्ड आउट टिल द लास्ट मैन अमॉन्ग देम वॉज किल्ड। अगर हम इसको ऐसे करें, पहले क्यू रख दें, फिर फिर पी रख दें, फिर एस रख दें, फिर आर रख दें, तब जाके सेंटेंस एकदम एग्जैक्ट मीनिंग दे पाएगा। आई होप आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हर फ्रेंड, अब देखिए व्हेन सी सेज वेरी इल लास्ट ईयर, देखिए व्हेन सी सेज, तो व्हेन से इंट्रोडक्टरी कभी स्टार्ट नहीं होगा। वेरी इल लास्ट ईयर, यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया है, तो पहले एक्शन होना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट होगा। ऑन शीला, ऑन शीला, हर फ्रेंड ऑन शीला, कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है। यहाँ देखते हैं कुड नॉट अटेंड, देखिए एस ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले ऑप्शन यहाँ क्या दिया? आर दिया है। क्या आर? हर फ्रेंड ऑन शीला, कोई नहीं, हर फ्रेंड शीला होता तो हम मान लेते हैं, लेकिन ऑन शीला नहीं होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया।
लेट मी पिक द रेड कलर। ओके, अब पी और एस में देखते हैं हम। हर फ्रेंड व्हेन शी सेज, या फिर हर फ्रेंड कुड नॉट अटेंड। अब देखिए दोनों में से कौन सा मीनिंग बट रहा है। हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड, जब व्हेन सी वॉज, जब वो थी, मीनिंग नहीं बैठ रहा। हर फ्रेंड कुड नॉट अटेंड, उसकी फ्रेंड अटेंड नहीं कर सकी। ठीक है, यहाँ एक एक्शन हो रहा है, प्लेस की बात नहीं है, केवल एक्शन। हर फ्रेंड कुड नॉट अटेंड ऑन शीला व्हेन शी वॉज वेरी इल लास्ट ईयर। हर फ्रेंड शीला को, उसकी दोस्त शीला को अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि जब वो पिछले साल बहुत बीमार थी। एकदम एक्यूरेट बैठ रहा है, तो हमारा ये सही ऑप्शन होगा। खैर आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है। अब जितना ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड, आप इसको सॉल्व कीजिए और एक सीरीज़ बताइए कि क्या हो सकता है इसका सीरीज़। मैं आपको चलिए ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए ऑप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। चलिए SQPR, ऑप्शन बी है आपका RPQS, ऑप्शन सी QPSR एंड ऑप्शन डी PQR। चलिए S, चलिए ये आपका ऑप्शन है। आप बताइए क्या होगा इसमें। चलिए टाइम अप। देखिए द पोएम्स एंड स्टोरीज, जो पोएम और स्टोरीज हैव बीन टेकन, पॉसिबिलिटी है कि हैव बीन टेकन हो जाए। ओके, हैव बीन टेकन फॉर दिस बुक, जो इस किताब के लिए ली गई हैं। ओके, फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज दैट हैव बीन सेलेक्टेड, फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, कई सारे सोर्सेज से, दैट जिसको सेलेक्ट किया गया था। नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा है देखिए समझिए। अगर हम PQRS का ये लगा देते हैं तो देखिए दिक्कत क्या होगी। द पोएम्स एंड स्टोरीज, वो पोयम और स्टोरीज़, यहाँ पे एक डेफिनेट पोएम स्टोरीज़ की बात कर रहा है, जिसको पहले देखिए, पहले उसको लिया जाएगा या पहले उस पोएम स्टोरी को सेलेक्ट किया जाएगा, खुद बताइए। तो क्या पी से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, हैव बीन टेकन, पोएम्स और स्टोरीज़ को लिया गया है, या उसको पहले सेलेक्ट किया गया है। पहले सेलेक्ट किया जाएगा फिर तो लिया जाएगा ना, तो कभी भी पी से स्टार्टिंग नहीं होगी। तो हम पी को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, या ऑप्शन हट गया। आर से देखिए द पोएम एंड स्टोरीज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, एकदम नहीं होगा। क्यों देखते हैं, द पोएम्स एंड स्टोरीज फॉर दिस बुक, एकदम नहीं। द पोएम एंड स्टोरीज डेट हैव बीन सेलेक्टेड, ओके, द पोएम्स एंड स्टोरीज डेट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस बुक, जो इस बुक के लिए सेलेक्ट की गई है, हैव बीन टेकन, उसको लिया गया है कहाँ से, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, कई सारे सोर्सेज से। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आपके जितने भी नंबर आए हैं उसको आप कॉपी में नोट करते चलिए, लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बिलीफ। चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए समय खत्म। द बिलीफ स्टिल एग्जिस्ट विथ ग्रेट फोर्स, जो बिलीफ है वो आज भी एग्जिस्ट करता है बहुत फोर्स के साथ, मतलब बहुत मजबूती से, ओवर द वेदर अमॉन्ग मैनी पीपल। देखिए पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्यू से स्टार्टिंग, स्टिल एग्जिस्ट विथ ग्रेट फोर्स, वो बिलीफ, अब ये बिलीफ क्या है ये तो पता ही नहीं है, तो एग्जिस्ट क्या करेगा, तो क्या क्यू से स्टार्टिंग होगी। वो बिलीफ एग्जिस्ट करता है बहुत ग्रेट फोर्स के साथ, डेट द मून। अब ये जो डेट है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो एक्चुअली में ये इसके साथ रिलेट करना चाहिए सबसे पहले, लेकिन यहाँ स्टिल एग्जिस्ट विद ग्रेट फोर्स, बिलीव का पता ही नहीं है तो क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगा। चलिए अब पी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो पी आ जाएगा, ठीक है, पी आएगा। अब देखिए क्यू आता है क्या, द बिलीव डेट द मून हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस स्टिल एग्जिस्ट विथ ग्रेट फोर्स ओवर अमॉन्ग मैनी पीपल ओवर द वेदर, कभी नहीं आएगा। समझिए क्यों नहीं आएगा, सबसे पहले ओवर द वेदर तो आएगा ही नहीं, अमॉन्ग मैनी पीपल ओवर द वेदर, अगर ओवर द पीपल होता तो समझ में आता, मतलब ये जिसमें आर आ रहा है लास्ट में ये ऐसे ही कट गया। अब सेंटेंस बनाते हैं, द बिलीफ डेट द मून हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द वेदर स्टिल एग्जिस्ट विद ग्रेट फोर्स अमॉन्ग मैनी पीपल,
तो हमारा ए ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड्स, सॉल्व कीजिए। देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन आवर कंट्री, हमारे गांव में, सॉरी हाँ हमारे देश में, हमारे गांव में एक पुरानी कहावत है, वो कहावत क्या है आप बताइए। मैं इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं डाले क्या? अच्छा ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका PRQS, ऑप्शन बी है आपका QP, ठीक है P है QPRS, ऑप्शन सी है आपका PQSR और ऑप्शन डी है आपका QSPR। ओके, अब सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन आवर कंट्री, ठीक है, एक पुरानी कहावत है हमारे कंट्री में, क्या है? डेड सोल्जर्स। अगर हम पी से स्टार्ट करते हैं तो डेड सोल्जर्स, क्या पी के बाद आर आएगा? देखते हैं। डेड सोल्जर्स हु डाई फॉर देयर मदरलैंड, ठीक है, पी के बाद आर एग्जिस्ट कर रहा है लगभग। मदरलैंड नॉट ओनली कवर देमसेल्व्स विद ग्लोरी ऑन द अर्थ बट अटेन हेवन, क्या ये सीरीज लगेगा? PRQS लगेगा। देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन आवर कंट्री that soldiers who die for their motherland not only cover themselves with glory on the earth but attain heaven। एक ये पॉसिबिलिटी लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। PQSR, देखिए, that soldiers not only cover themselves with glory on the earth who die for, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, but attain heaven, ठीक है, तो ये हट गया। चलिए, ये पॉसिबिलिटी लग रहा है, आगे देखते हैं। Q से स्टार्ट करते हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट इन कंट्री नॉट ओनली कवर देमसेल्फ, बिल्कुल नहीं। सो ये हमारी गांव में पुरानी कहावत है। अब नॉट ओनली से स्टार्ट हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, तो ये क्यू से यहीं कट गया। आगे देखते हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन आवर कंट्री नॉट ओनली कवर देमसेल्व्स विद ग्लोरी ऑन द अर्थ, ओके, तो नॉट ओनली कवर, आगे देखिए, देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन आवर कंट्री नॉट ओनली, अब नॉट ओनली से स्टॉरी भी कट गया, तो एक ये हमारा क्या हो जाएगा? एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, PRQS। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सेड डैट, और जो प्रिंसिपल कहा होगा वो पहले आपको इसमें से करना है। चलिए बताइए। प्रिंसिपल सेड डैट, क्वेश्चन नंबर 7 करिए। टाइम अप। देखिए, द प्रिंसिपल सेड डैट वुड नॉट बी परमिटेड, क्यू से स्टार्ट होने सेंटेंस ही कट जाएंगे। हु डू नॉट प्रोड्यूस, द प्रिंसिपल सेड डैट, क्या, कौन, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, तो ये तो बता ही नहीं गया, तो आर से हुए सेंटेंस ऐसे ही हट गए। द प्रिंसिपल सेड डैट आइडेंटिटी कार्ड्स, ठीक है, चलिए एस, फिर हु डू नॉट प्रोड्यूस, अच्छा पहले आइडेंटिटी कार्ड फिर हु डू नॉट प्रोड्यूस, किसको करना है, ये तो ऐसे ही हट गया। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सेड डैट दोज स्टूडेंट हु डू नॉट प्रोड्यूस, फिर ये हु डू नॉट प्रोड्यूस आइडेंटिटी कार्ड वुड नॉट बी परमिटेड टू एंटर, ये एकदम एग्जैक्ट सेंटेंस बैठ रहा है, तुम्हारा ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डॉक्टर रिमार्क डैट, डॉक्टर ने रिमार्क किया। 10 सेकेंड्स आपके पास, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम अप। द डॉक्टर रिमार्क डैट लाइंग इन बेड फॉन्ड ऑफ रीडिंग इट विल बी बैड फॉर द आइज। चलिए, इट से स्टार्ट हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या एस से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है? चलिए एस से स्टार्ट हो रही है, ओके। इट विल बी बैड फॉर द आइज इफ स्टूडेंट्स आर, एस क्यू फिर आर है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग लाइंग इन बेड, सेंटेंस का सिंटेक्स सही नहीं बैठ रहा, ये हट गया। अगर देखिए, द डॉक्टर रिमार्क डैट, अब देखिए क्या लाइन से स्टार्ट होगा या फॉन्ट से? नहीं हो सकता, इफ से करते हैं। देखिए लाइन से नहीं होगा तो पी वाले कोई ऑप्शन ऐसे ही हट गए, क्यों? देखिए इफ़ स्टूडेंट्स आर, पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों में क्यू क्यू है, ओके। इफ़ स्टूडेंट, अब दोनों में आर आर है तो डेफिनेटली ये दूसरे नंबर पे आएगा। इफ़ स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ रीडिंग के बाद आगे देखिए, इट विल बी बैड फॉर द आइज, क्या? फॉन्ड ऑफ रीडिंग लाइंग इन बेड, डेफिनेटली तो पहले ये होगा। इफ़ स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग लाइंग इन बेड, अगर स्टूडेंट्स को बेड पे लेट करके पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, शौकीन है, इट विल बी बैड फॉर द आइज, तो ये आँखों के लिए ख़राब है, तो डेफिनेटली हमारा आएगा क्यू, फिर आएगा आर, फिर आएगा पी, फिर आएगा एस, तो हमारा आएगा QRPS, ये हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सॉल्व करिए। वी सॉ, हमने देखा, क्या देखा?
टाइम अप। देखिए, वी सॉ डैट, सबसे पहले डैट, वी सॉ डैट राम फेल डाउन, वी सॉ डैट राम फेल डाउन वाइल प्लेइंग विद द बॉयज़। हमने देखा कि राम गिर गया जब वो खेल रहा था लड़कों के साथ, एंड हर्ट इज लेग, और अपने पैर को उसने क्या कर लिया, हर्ट कर लिया। सबसे पहले आएगा, एक मिनट थोड़ा सा एरर हो गया, एक बार और समझते हैं। हमने देखा दैट राम फेल डाउन, कि राम गिरा और उसने अपने पैर को चोट पहुंचा लिया। कब पहुंचाया, जब वो खेल रहा था लड़कों के साथ। तो आर एस पी क्यू। वी सॉ, अब पी से वाइल प्लेइंग नहीं होगा, पहले सब्जेक्ट है। हमने देखा क्या, जब वो जब खेल रहा था, कौन, पता ही नहीं है, पी से हट गया। आगे देखिए, आर पी दैट द राम फेल डाउन वाइल प्लेइंग विद द बॉयज़ एंड हर्ट हिज लेग। ठीक है, पहले क्या होगा, देखिए ऐसे बनेगा, दैट राम फेल डाउन एंड हर्ट हिज लेग, राम गिरा, उसके पैर में चोट लग गई। कब गिरा, जब वो खेल रहा था लड़कों के साथ। तो आर एस पी क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसको एक सेंटेंस बनाना है, चलिए बना दीजिए फट से। टाइम अप, चलिए बनाते हैं। फॉर एन आवर, क्या फॉर एन आवर से स्टार्ट होगा कोई सेंटेंस, नहीं होगा तो पी वाले ऑप्शंस हट गए। अच्छा, आपके लिए बेनिफिट है कि पी क्यू आर एस ऐसे दिया हुआ है, तो एक चेक कर सकते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए क्यू से देखते हैं। बिकॉज इट हैड, रीज़न दे दिया, बिकॉज इट हैड, ठीक है, क्योंकि, तो क्यू से भी हट गए। आर से आते हैं, ड्यू टू डेंस फॉग। अच्छा, डेंस फॉग के कारण, ओके, डेंस फॉग के कारण, आर के बाद क्या है, क्यू है। नेटवर्क ग्लिच हो रहा है क्या, ओके। देखिए, आर से, ड्यू टू डेंस फॉग पॉसिबिलिटी है, द प्लेन कुडंट टेक ऑफ। अच्छा, आर के बाद क्यू है, ओके, बिकॉज इट हैड टू वेट, नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेन कुडंट टेक ऑफ, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से चीज़ें स्टार्ट हुई है। द प्लेन कुडंट टेक ऑफ, एस के बाद पी आ गया, फॉर एन आवर, द प्लेन कुडंट टेक ऑफ, एस फिर प्यू, फॉर एन आवर, बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू डेंस फॉग, रीजन एक लास्ट में आया, तो डी हमारा एकदम सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, हर फ्रेंड। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, द पोएम्स एंड स्टोरीज। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द बिलीफ, ये क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन क्यों आ रहा है। देयर इज एन ओल्ड सिंग कंट्री, द प्रिंसिपल सेड दैट, द डॉक्टर रिमार्क, वी सॉ फॉर एन आवर। ओके, शी कंप्लेंट, यहाँ से करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। सी कंप्लेंड डैट, अब यहाँ से आपको बताना है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, सी कंप्लेंड डैट। सबसे पहले इसमें आपको कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है, डैट इट टुक, डैट से स्टार्ट हुआ, पी वाले ऑप्शन सारे हट जाएंगे, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्यू से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, या तो आर से होगा या तो एस से होगा। वॉज सो डर्टी, एस एक हेल्पिंग वर्ब कंटेन किया हुआ है स्टार्टिंग में, इसलिए नहीं होगा। और द हाउस एक सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। सेंटेंस बना के देखते हैं, शी कंप्लेन डैट द हाउस वॉज सो डर्टी दैट इट टूक अ मंथ टू क्लीन इट, एकदम सही है। तो ये हमारा आर से स्टार्ट हुआ सेंटेंस हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, द टीचर हैड टू बी स्पेशली केयरफुल बिकॉज ही इंजॉयड द कॉन्फिडेंस अबाउट हाउ ही फेस्ड अप टू दिस प्रॉब्लम ऑफ ऑल द बॉयज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ नहीं दिए गए हैं तो मैं आपको दे दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका ऑप्शन होगा पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्यू पी एस आर। ऑप्शन नंबर सी है आपका एस पी आर क्यू, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पी एस आर क्यू। चलिए अभी आप इसका आंसर दीजिए आप। टाइम अप। देखिए सबसे पहले तो द टीचर हैड टू बी स्पेशली केयरफुल, टीचर से सेंटेंस स्टार्ट होगा क्योंकि और कोई सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है।
तो एस और क्यू वाले ऑलरेडी हट गए। अब दोनों हैं देखिए पी आर और पी एस, बहुत ईजी काम हो जाएगा आपका। एक बार आर को बैठा के देखिए, एक बार एस को। द टीचर हैड टू बी स्पेशली केयरफुल। केयरफुल क्यों होना चाहिए? देखिए अगर हम आर बैठाते हैं, अबाउट हाउ ही फेस्ड अप टू दिस प्रॉब्लम, सो दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि किसके बारे में केयरफुल होना चाहिए, कि कैसे उसने प्रॉब्लम को फेस किया। एस देखिए, द टीचर हैड टू बी स्पेशली केयरफुल ऑफ ऑल द बॉयज़, नहीं अमॉन्ग ऑल द बॉयज़ होता तो हम सोच सकते थे, तो एस वाले ऑप्शन से सही हट गए, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 21, मूवीज़ मेड इन, चलिए 10 सेकेंड्स आपको मिलता है, सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम अप। यहाँ देखिए मूवीज़ मेड इन, अगर देखिए ऑप्शन इस तरीके से होता है ना, तो जो स्टार्टिंग वाले लेटर होते हैं मोस्ट पॉसिबिलिटी वही होती है, ठीक है। क्या इपी भी चेक कर लेंगे, ऑल अराउंड द ग्लोब। मूवीज़ मेड इन में देखिए इन और ऑल दोनों एक साथ नहीं लगेगा, तो ये हटा जाएगा। आगे देखिए मूवीज़ मेड इन हॉलीवुड इन अमेरिका, सबसे पहले क्यों आ जाएगा, ठीक है, हॉलीवुड इन अमेरिका। उसके बाद देखिए मूवीज़ मेड इन हॉलीवुड इन अमेरिका आर सीन एट द सेम टाइम ऑल अराउंड द ग्लोब बाई पीपल, डेफिनेटली मूवीज़ मेड इन हॉलीवुड इन अमेरिका बाई पीपल, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्यू एस आ जाएगा, बाई पीपल होगा। तो अब एस इसके साथ है क्यू आर, देखिए आर, एक मिनट एक बार मैं सेंटेंस सबको बैठा के देखता हूँ। सबसे पहले क्यू आएगा, ओके, बाई पीपल। उसके बाद ओके हॉलीवुड इन अमेरिका, मूवीज मेड इन हॉलीवुड इन अमेरिका, फिर आर सीन एट सेम टाइम, पहले एस रख के देखते हैं, आर सीन एट द सेम टाइम, ठीक है, सेंटेंस बैठ रहा है। उसके बाद बाई पीपल और अराउंड द ग्लोब, ओके। तो होगा द मूवीज़ मेड इन हॉलीवुड इन अमेरिका, जो मूवी हॉलीवुड में बनाए जाते हैं अमेरिका में, वो एक साथ देखे जाते हैं, आर सीन एट द सेम टाइम बाई पीपल और अराउंड द ग्लोब, पूरे पृथ्वी पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप आप लोग का आंसर सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 14 का बताइए। टाइम अप। चलिए देखते हैं, देखिए सबकी स्टार्टिंग पी से हो रही है, तो पी स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये हमारा कंफर्म हो गया। तो पी तो आ गया, अब हम बस एस आर क्यू और एस, देखिए एस यहाँ भी आ रहा है, एस यहाँ भी आ रहा है, तो एस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, ओके। तो एस चेक करते हैं, पहले क्यू चेक कर लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ स्टेट डज नॉट मेयरली रेस्ट ऑन, ठीक है, तो एस इसके साथ एक रिलेशन बना रहा है। द फाउंडेशंस ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ स्टेट डज नॉट मेयरली रेस्ट ऑन, अब देखिए रेस्ट ऑन के बाद प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन बट ऑल्सो इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अ जॉब अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली साफ साफ दिख रहा है कि हमारा पी के बाद फिर एस आएगा, फिर क्यू आएगा, बट ऑल्सो इन्वॉल्व, उसके बाद आर आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम एक्यूरेट, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, आई एम प्योर। आई एम प्योर क्या आ गया, आपको 10 सेकंड मिलता है, सॉल्व कीजिए फट से। चलिए टाइम अप। आई एम प्योर एंड विल बी हैप्पी, देखिए क्या पी से कोई सेंटेंस चल रहा है, नहीं हो रहा है, या तो क्यू से होगा या तो आर से होगा। अच्छा क्यू रख के देखते हैं। आई एम प्योर सूनर और लेटर, और आई एम प्योर अ डे विल कम। एक्चुअली ये प्योर नहीं होगा, एक्चुअली ये श्योर होगा, ओके। आई एम श्योर, थोड़ा सी टाइपिंग एरर हो गई है। आई एम श्योर अ डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, कब आएगा वो दिन, चलिए देखते हैं। सूनर और लेटर, या तो जल्दी या तो थोड़ा सा लेट में आएगा। व्हेन ऑल विल बी इक्वल एंड विल बी हैप्पी, तो ये आपका क्या हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो सीरीज बैठाते हैं। आई एम श्योर अ डे विल कम सूनर और लेटर व्हेन ऑल विल बी इक्वल एंड हैप्पी। आर क्यू एस पी कौन सा है, ये वाला एकदम एक्यूरेट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। To do his her work properly, it should be the pride and honor without anybody forcing him or of every citizen in India। चलिए इसका बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सेंटेंस बन जाएगा आपका। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी या तो क्यू से स्टार्ट होने की है या तो पी से स्टार्ट होने की है।
एक बार पी रख के देख लीजिए, एक बार क्यू रख के देख लीजिए। अगर सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि ये पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होने के 99% पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि पी से टू डू हिज वर्क प्रॉपरली। तो सबसे पहले मिलेंगे इट शुड बी द प्राइड एंड ऑनर, ये बहुत गर्व और सम्मान की बात होनी चाहिए। अच्छा, क्या सम्मान की बात होना चाहिए? अच्छा, किसके लिए होना चाहिए? इट शुड बी द प्राइड एंड ऑनर, पी वाला ऐसे ही हट गया, ऑफ एवरी सिटीजन इन इंडिया, इंडिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए। क्या? कि टू डू हिज वर्क प्रॉपर्ली, को अपना काम ठीक से करें, विदाउट एनीबॉडी फोर्सिंग विनर, बिना किसी के दबाव के। तो ये सम्मान की बात होनी चाहिए। तो ये पहला हो जाएगा हमारा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, दिस वुड बी थर्ड एंड दिस वुड बी फोर्थ। तो सबसे पहला क्या है? क्यू है, फिर एस है, फिर पी है और फिर आर है। इसमें से कहाँ दिख रहा है? ये वाला। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द पर्सन हु कैन स्टेट करेक्ट देन द पर्सन हु कैन नॉट, इट्स मोर लाइकली टू बी हिज एंटोगोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एंटोगोनिस्ट। चलिए फट से इसको कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पॉसिबिलिटी है इसकी आर से, पी से और एस से स्टार्ट होने की। तो क्यू ऑलरेडी इस लाइन में से आउट हो चुका है, ठीक है। तो आर से स्टार्ट करके देखते हैं। द पर्सन हु कैन स्टेट, स्टेट मतलब बोलना, हु कैन स्टेट यानी व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, हिज एंटोगोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जैक्ट बैठ रहा है, ठीक है। एक बार पी देख लेते हैं। हु कैन स्टेट करेक्ट देन द पर्सन हु कैन नॉट, सेंटेंस फ्रेम नहीं हुआ। एस से देखते हैं। द पर्सन हु कैन स्टेट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एंटोगोनिस्ट, ऐसे ही फ्रेम नहीं हुआ, आर से फ्रेम हो जा रहा है, ओके। द पर्सन हु कैन स्टेट हिज एंटोगोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या क्यू आएगा? पॉइंट ऑफ व्यू इज मोर लाइकली टू बी, पॉइंट ऑफ व्यू इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट देन द पर्सन हु कैन नॉट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एंटोगोनिस्ट। क्यू से हुआ सेंटेंस थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, ठीक है। इस वैसे आंसर तो यही होगा क्योंकि बचा यही है, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। द पर्सन हु कैन स्टेट हिज एंटोगोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, हु कैन स्टेट हिज एंटोगोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एंटोगोनिस्ट, एक एंटोगोनिस्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए। आगे देखिए, इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट देन द पर्सन हु कैन नॉट, एकदम सेंटेंस फ्रेम हो गया। तो आर एस क्यू पी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। द टाइम हैज़ कम, द टाइम हैज़ व्हाट? द टाइम हैज़ कम। आगे पे आपको 10 सेकंड मिलते हैं, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या होगा फिर से बताइए। द टाइम हैज़ कम, अच्छा पी क्यू एस आर, अच्छा चलो दे दिया इस बार। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बस दिमाग लगेगा क्या हो सकता है। द टाइम हैज़ कम फॉर फ्यूचर जनरेशंस दैट द आइडियल ऑफ पीस इज रिटेन और वन विच कैन बी पोस्टपोन्ड व्हेन मैन मस्ट नो लॉन्गर थिंक। द टाइम हैज़ कम, अच्छा समय आएगा, अच्छा कब आएगा पूछते हैं ना, तो व्हेन मैन, जब आदमी, मस्ट नो लॉन्गर थिंक, बहुत देर तक चीज़ों को एनालाइज नहीं करेगा। तो एस से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, दिख रही हैं, तो हमारा एस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं। व्हेन मैन मस्ट नो लॉन्गर थिंक, क्या नहीं सोचेगा? डेट द आइडियल ऑफ पीस इज अ डिस्टेंट आइडियल और वन विच कैन बी पोस्टपोन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन टू कम। एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। आई हैड बीन स्टेइंग विथ, आपको मिलता है 10 सेकेंड, फट से सॉल्व कर दीजिए इसको। ओके टाइम अप। देखिए, आई हैड बीन स्टेइंग विथ, किसके साथ रह रहा हूँ मैं? एट हिज कॉटेज अमॉन्ग अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब मेरे एक दोस्त के साथ। क्यू से स्टार्ट होने सेंटेंस कौन कौन से हैं? ये और ये, तो ये दोनों ऑटोमेटिक हट गए, ओके। अच्छा क्यू के बाद देखिए दोनों में आर है, तो डेफिनेटली क्यू के बाद हमारा आर तो बैठेगा ही बैठेगा। तो आई हैड बीन स्टेइंग विथ, तो पहला ये हो गया क्यू। अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ डिलाइटफुली लेजी फेलो, जो कि क्या है, थोड़ी सी क्वालिटी बताया कि डिलाइटफुली लेजी फेलो, बहुत आलसी है हमारा दोस्त, ओके। एट हिज कॉटेज अमॉन्ग द योर्कशायर फिल्स सम 10 miles अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अच्छा देखिए ध्यान समझिए क्या बैठ रहा है।
क्या क्यू आर एस पी बैठ रहा है या क्यू आर पी बैठ, अच्छा एस बैठ रहा है कि पी बैठ रहा है? एस देखते हैं। आई हैड बीन स्टेइंग विथ अ फ्रेंड ऑफ माइन अ डिलाइटफुली लेजी फेलो सम 10 miles अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एट हिज कॉटेज। तो पहले तो बताएगा ना कि रह कहाँ रहा है, एट हिज कॉटेज। तो सबसे पहले क्या आएगा क्यू, फिर आएगा आर, फिर आएगा पी और लास्ट में आएगा हमारा एस, क्यू आर पी एस। ये ऑप्शन एकदम सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आपको एकदम एक्यूरेट वे में एक पैराग्राफ के फॉर्म में फ्रेम करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस के फॉर्म में। चलिए कर दीजिए फट से, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का, चलिए क्या पी से और, पहले ही और से स्टार्ट हो गया, पी वाले ऑप्शन ही हट गए। चलिए, रिपेंट ऑफ दिस करियर एंड सीक अ डिसेंट वर्क। अच्छा, रिपेंट ऑफ दिस करियर, या तो आई से स्टार्ट होगा सेंटेंस या तो इफ से स्टार्ट होगा, एस वाले ऑप्शन ही हट गए। अब बचा मेरा केवल आर वाला, तो आर हम वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्यू से होता तो मेरा चेक करते हैं, आर वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। All the evil in this world is brought about by person when they ought to be up but do not know nor what they ought to be doing who are always up and doing। चलिए 10 सेकेंड्स आपके पास, सॉल्व कीजिए फट से। ओके, टाइम अप। देखिए, पर्सन के साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन का लगना बहुत जरूरी है। व्हेन कभी नहीं होगा, बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, नॉर नहीं होता, आइदर और नाइदर नॉट, तो एस से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। एस तक केवल एक ही ऑप्शन है हमारा, इसलिए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। इफ ऑल द काउंटीज ऑफ मैनकाइंड एग्री टू ओबे वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड विथ ईच अदर एंड देयर विल बी नो मोर वॉर द लॉज देन दे विल नेवर फाइट। चलिए 10 सेकेंड्स आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इफ ऑल द काउंटीज, काउंटीज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जानते हैं आप लोग, जिला। ठीक है, चलिए ये बात तो पता है आपको, ये बात पता होगी। इफ ऑल द काउंटीज, अगर सारे जिले ऑफ मैनकाइंड, क्या जिला मैनकाइंड का होता है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा इतने एग्जैक्ट दिख रहा है वर्क टुगेदर। इफ ऑल द काउंटीज वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड, मतलब लोगों के भले के लिए काम करें। सारे जिले, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी काउंटीज़ हैं, जितने भी प्रदेश हैं, टेरिटरी हैं, रीजन है, वो सारे अगर लोगों के भले के लिए काम करें। सबसे पहले क्यू से स्टार्ट होगा, ये देख लिए, पी हटा दिए। आर देखिए, विथ ईच अदर, इफ द काउंटीज विथ ईच अदर, पहले तो काम करेंगे ना, तो आर हट गया। अब क्यू के बाद पी आएगा, वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड द लॉज देन दे विल नेवर फाइट ऑफ मैन कैन एग्री टू ओबे, बिल्कुल नहीं, पी से स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, इफ ऑल द काउंटीज वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए काम करें, एंड एग्री टू ओबे विथ ईच अदर एंड देयर विल बी नो मोर वॉर द लॉज देन दे विल नेवर फाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू, वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड, उसके बाद द लॉज देन दे विल नेवर फाइट, कॉमन गुड, क्या एस होगा द लॉज, बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले क्यू, क्योंकि वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड, फिर होगा पी, कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड एंड एग्री टू ओबे द लॉज, क्या ओबे करना है हमको, लॉज ओबे करना है, देन दे विल नेवर फाइट विथ ईच अदर। ये सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। 31 पे आते हैं, दे न्यू हिम, फट से सॉल्व कर दीजिए 23 क्वेश्चन को, दे न्यू हिम, 10 सेकेंड्स है आपके पास। चलिए, वे उसे जानते थे, कैसे जानते थे, सबसे पहले देखिए पी, टू लीव वर्क अर्ली डेट डे,
पी से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी ही नहीं। दे न्यू हिम टू लीव वर्क, कभी नहीं। दे न्यू हिम टू बी अ हार्ड टास्क मास्टर, क्यों एक हार्ड टास्क मास्टर है, बहुत मेहनती है, तो आर से स्टार्ट होगा, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज नोन, उसको जाना जाता था, कैसे? चलिए 10 सेकेंड्स आपके पास, सॉल्व कीजिए। मैं आप सबके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देखूंगा और आप सबके मार्क्स भी देखूंगा। ही वॉज नोन, चलिए टाइम अप। ही वॉज नोन, उसे जाना जाता था, कैसे? एंड देयर फॉर हिज अरेस्ट, पी से स्टार्ट होना सेंटेंस हट गया। सरप्राइज्ड एवरी वन, इससे भी हट गया, सेंटेंस देख के पता चल रहा है। ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन, ऑन से स्टार्ट नहीं होता है, कभी प्रीपोजिशन सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती। ही वॉज नोन टू बी अ ऑनेस्ट एंड काइंड मैन, एस से स्टार्ट होगा, एस पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। सारा सेंटेंस कभी नहीं पढ़ेंगे, गलती मत कीजिएगा पेपर देते वक्त। केवल अगर ऑप्शनल है तो एकदम सही ऑप्शन, जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कीजिए, जो ऑप्शन बच जाएगा वो सही होता है। 33 पे आते हैं। इफ़ सडनली यू थ्रो अ ब्रिक एट मी, अगर तुम अचानक मेरी ओर एक ईंट फेंकोगे, एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट थॉट एंड माई हेड गोज अप टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, इंस्टिंक्टिव एक्शन, इट इज़ एन ऑटोमेटिक। चलिए बनाइए, आपके पास केवल 10 सेकेंड्स हैं। ट्वेंटी 25 का आंसर देखिए। सबसे पहले पी देखते हैं। इफ़ सडनली यू थ्रो अ ब्रिक एट मी एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट थॉट, और ये तुरंत कोई डेलिब्रेट मतलब डिस्कस थॉट का रिजल्ट नहीं होगा, तो रिजल्ट पहले ही दे दिया, पी से स्टार्ट होने सेंटेंस खत्म हो जाएंगे। आर देखते हैं। इफ़ सडनली यू थ्रो अ ब्रिक एट मी, इंस्टिंक्टिव एक्शन आर एंड माई हेड, तो पहले एक्शन, पहले हाथ ऊपर जाएगा कि पहले एक्शन? ठीक है, हाथ ऊपर जाएगा, उसको डिस्क्राइब करेंगे ना, तो आर से खत्म हो गया। इफ सडनली यू थ्रो अ ब्रिक एट मी, इट इज़ एन ऑटोमेटिक, इट इज़ एन ऑटोमेटिक एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट, पता नहीं चल रहा है। इफ सडनली यू थ्रो अ ब्रिक एट मी एंड माई हैंड गोज अप टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, उसके बाद इंस्टिंक्टिव, सॉरी, इट इज़ एन ऑटोमेटिक इंस्टिंक्टिव एक्शन, क्योंकि ऑटोमेटिक तुरंत लिया जाने वाला एक्शन है और ये कोई डेलिब्रेट थॉट का रिजल्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और ओके, अभी टाइम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्हेन द कार पास्ड बाई, चलिए इसका आंसर बताइए। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस यहाँ प्रिंट नहीं हुए हैं, लेट मी पुट द ऑप्शंस। ये बहुत इजी ऑप्शन दे रहा हूँ, PQRS, ऑप्शन नंबर बी है आपका QPRS, ऑप्शन नंबर सी RPQS, क्वेश्चन नंबर डी है आपका RPSQ। ओके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए व्हेन द कार पास्ड बाई, एंड से कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होती। व्हेन द कार पास्ड बाई ही थ्रू अ स्टोन, जब कार वहाँ से गुजरा तो उसने एक पत्थर फेंका। रेजिंग डस्ट इन द रोड, धूल उड़ाते हुए। जब पहले पत्थर नहीं फेंकेगा ना, पहले कार धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ेगी। तो व्हेन द कार पास्ड बाई रेजिंग डस्ट इन द रोड, क्यू से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन है बी, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अ मूवमेंट कम्स, ओके, क्वेश्चन नंबर 27। A moment comes when we step out from the old to the new, which comes but rarely in history, and when the soul of a nation long suppressed find utterance. चलिए आपके पास 10 सेकेंड्स है, फट से सॉल्व कीजिए। A moment comes, एक मोमेंट तब आता है विच कम्स, यहाँ देखिए विच से स्टार्ट हो गया, क्यू से स्टार्ट होने ऑप्शन ही खत्म हो गया। ओके, मूवमेंट्स कम, एंड से कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर पी बचा हमारा, पी मतलब ऑप्शन नंबर बी बचा, पी से स्टार्टिंग। अ मूवमेंट कम व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अटरेंस, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री।
ओके, क्वेश्चन नंबर 28, सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग व्हाट, आपको ये करना है। सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ, वो एक अंधविश्वास में थी कि बैग के अंदर क्या। चलिए 10 सेकेंड्स आपके पास, सॉल्व कीजिए। सबसे पहले सी हैड अ ब्लाइंड बिलीव दैट इनसाइड द बैग, सबसे क्यों देखते हैं। देयर वर परहैप्स, इनसाइड द बैग देयर वर परहैप्स। हाँ देखिए, बैग के लिए यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन दिया है विच, द बैग विच द बिग मैन कैरिड। आर से स्टार्ट होने सेंटेंस ये दोनों है, क्यू से स्टार्ट होने हट गए क्योंकि बैग के साथ इस विच का कनेक्शन जोड़ेंगे। विद द बिग मैन कैरिड देयर वर परहैप्स, तो आर के बाद क्यू दोनों में है। ओके, देयर वर परहैप्स 2 or 3 अदर चिल्ड्रन, 2 या 3 और बच्चे होंगे लाइक हर सेल्फ, तो ऐसे एकदम लास्ट में आएगा, मतलब डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ही अप्रोच द टीचर, वो टीचर के पास गया। 10 सेकेंड्स आपके पास सॉल्व करने के लिए। वो टीचर के पास गया टू नो, ये जानने के लिए, तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये हट गया। वो जानने के लिए, क्या जानने के लिए, हाउ हिज सन वॉज गेटिंग ऑन, यानी क्यू के बाद ऐसा आएगा, हाउ हिज सन वॉज गेटिंग ऑन इन हिज स्टडीज, उसके बाद आर आएगा और लास्ट में इसका पी आएगा, यानी 29 का सी एकदम सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। आई वॉज सो एंग्री, मैं बहुत गुस्से में था। एंग्री डैट, क्योंकि डैट उसके आगे आपको रीजन बताना पड़ेगा। चलिए बताइए फट से, इस सेंटेंस में रीजन कौन सा दिख रहा है आपको। इफ आई वॉज सो एंग्री, मैं बहुत गुस्से में था। डैट इतना, इफ आई हैड मेट हिम इन द स्ट्रीट, कि अगर मैं उससे रोड पे मिलता। देखिए पी से 2 सेंटेंस स्टार्ट होने, पी से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। पी के बाद एस रख के देखते हैं। इफ़ आई हैड मेट हिम इन द स्ट्रीट आई वुड हैव नॉक्ड हिम डाउन, तो मैं उसको गिरा ही मार ही दिया होता। चलिए एस एकदम प्रॉपर बैठ रहा है, ओके। एंड नॉट वेटेड टू आस्क हिम, और उससे ये पूछने के लिए इंतजार नहीं करता कि वाई ही हैड रिटन मी एन इंसल्टिंग लेटर, कि उसने मेरे एक बेइज्जती वाला लेटर क्यों लिखा। पी एस क्यू आर एग्जैक्ट बैठ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन 30 का ये सही हो जाएगा। और इस तरह से हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्रैक्टिस सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, आगे मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको एज अ होमवर्क मिल जाएंगे। मेरे पास लगभग 42 क्वेश्चंस हैं। वैसे मैंने 50 क्वेश्चन का सेट बनाया था, एनीवे कोई बात नहीं। 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं क्लास में। बाकी के जो आपके पास 42 क्वेश्चन है, यानी लगभग 12 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 10+ क्वेश्चन आपके पास जो हैं वो आपके लिए होमवर्क में है। उन 10+ का क्वेश्चन आपको इंडेंटिंग करते हुए, इंडेंटिंग का मतलब नंबरिंग करते हुए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, और आपको देखना है कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आए हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ कॉम्पिटिटिव और इट इज़ एकेडमिक। और जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मारो यार, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो और अपने चाहने वालों यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी and thanks for subscribing us. Okay, so goodbye everyone, have a nice day.